आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा और जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वह अनुग्रह का दाता है, वह दया का धनी है, वो सब प्रकार के अनुग्रह का परमेश्वर है। और मेरी ये दुआ है आप में से हर एक के लिए कि परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह और उसकी शांति आपको बहुतायत से मिलती रहे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक का आज 18th क्वेश्चन में, सवाल नंबर 18 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं जो भी लोग इस क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट करते हैं। और हम आपके अमेजिंग आंसर्स से, जो आपके अद्भुत जवाब होते हैं, हम उससे रियली सीखते हैं और ब्लेस्ड होते हैं। मैं आपको एक सच्ची बात बताना चाहता हूँ, प्रभु मेरा गवाह है। मैंने क्वेश्चन आंसर के थ्रू मैंने बहुतों को कुछ सिखाया नहीं है, पर प्रभु मुझे जानता है, प्रभु इस बात का गवाह है, मैंने उनसे बहुत सीखा है। मैं कुछ लोगों के सवालों के जवाब का वेट करता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये पवित्र आत्मा से लिखने वाले लोग हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम 17 क्वेश्चन पूछा था, और वो क्वेश्चन था कि यीशु को कैसे पता चला कि वचन जो है वो परमेश्वर नहीं पर शैतान उसको दे रहा है। मैंने आप में से हर एक को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि यीशु को कैसे पता चला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु अपने आप में पवित्र आत्मा से परिपूर्णता में जीता था। हम जानते हैं कि वो खुदा है, लेकिन हम ये भी जानना चाहिए, हमें ये भी समझना चाहिए कि वो इंसान बनकर हमारे बीच में आया, और जैसे हम परमेश्वर के साथ प्रतिदिन संबंध रख के जीते हैं, वैसे ही उसने पवित्र आत्मा के साथ हर दिन एक संबंध कायम किया था, ताकि वो अपने जीवन के द्वारा हमें सिखा सके कि हमें कैसे एक रिलेशनशिप रखना है पवित्र आत्मा के साथ। और जब शैतान ने उसे कहा, लिखा है, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा, तब यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है। वो पवित्र आत्मा ही था जिसने यीशु को अंदर से समझाया कि ये वचन नहीं मानना, क्योंकि ये शैतान की तरफ से है। और मैं आप में से हर एक को आंसर दे चुका हूँ, और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे आंसर रविवार तक न मिले तो अपना आंसर फिर से भेजिए, क्योंकि कई बार टेक्निकल इश्यूज़ होने की वजह से, तकनीकी खराबी होने की वजह से हमारे आंसर आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, और कई बार आपके क्वेश्चन हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आइए मैं आपके सामने आज क्वेश्चन नंबर 18 रखना चाहता हूं। और इससे पहले कि मैं 18वां सवाल आपके सामने रखूं, क्वेश्चन नंबर 18 रखूं, कुछ चीज़ें जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि आप जब भी हमें जवाब दें, हमारा आंसर आपको संडे तक पहुँचेगा। सेकंड थिंग, आपको जवाब वॉइस नोट में नहीं भेजना है। और तीसरी बात, अगर आप पहली बार इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पहली बार आप आंसर कर रहे हैं, तो आपको अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको हमारी तरफ से रिप्लाई नहीं आ पाएगा। और एक चौथी आखिरी चीज़ जो बहुत ही मुख्य है, आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे करना है जो इस समय आपके स्क्रीन पर है, 9112656445। और अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो आपके लिए कोड है +91। आइए, ये समय है, मैं आपके सामने 18 क्वेश्चन रख रहा हूं, और ये भी क्वेश्चन अपने आप में एक चैलेंज देता है हमें। सबसे पहले आपका होमवर्क है इस बार का लूका का 8 अध्याय, ल्यूक चैप्टर 88, लूका की इंजील और 8वां बाब, और आपको पढ़ना है 40 से लेके 56 तक। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इस बार आपका होमवर्क है लूका की किताब का 8 अध्याय, उसका 40 से लेके 56 तक, 40 to 56। आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु एक घर में गया, और एक बच्ची थी जो बीमार थी, लेकिन रास्ते पे यीशु को पता चला कि वो मर चुकी है। और जब यीशु उसके घर में गए तब यीशु ने उसे मुर्दों में से जिलाया, और उसके बाद यीशु ने कहा कि यह बात किसे मत कहना। अब मेरा जो होमवर्क था आपके लिए इस वीक में वो लूका 8 का 40 से 56 है। और क्वेश्चन ये है, यहाँ पर यीशु ने इस लड़की को मुर्दों में से जिंदा करने के बाद
ऐसा क्यों कहा कि यह बात किसी को मत बताना? बाइबल के अंदर ये सिर्फ पहला इंसिडेंट नहीं है जब यीशु ने कहा बात को छुपाओ, लेकिन यीशु ने और भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा कहा था कि जाओ और किसी को कुछ मत बताना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कहाँ कहाँ पर आप जब ये पढ़ते हैं कि यीशु ने जब मिरेकल किया, चमत्कार किया और ऐसा कहा कि किसी को मत बताना, अब सवाल ये है कि आप में से हर एक को ये ढूंढना है कि यीशु ने चमत्कार करने के बाद यहाँ पर ऐसा क्यों कहा कि किसी से मत कहना। और जिस किसी को आंसर आ रहा है आप प्लीज़ हमें इस नंबर पे भेजिए। मैं क्वेश्चन को फिर से क्लियर कर देता हूँ। आपका सवाल है, यीशु ने यहाँ पर उस बच्ची को मुर्दों में से जिंदा करने के बाद ये क्यों कहा किसी को मत बताना? क्यों उसने छुपने के लिए कहा? आपको इसका आंसर ढूंढना है। मैं आप में से हर एक से विनती करता हूँ, बिल्कुल घाई न करें, आराम से पढ़ें, 2 बार 4 बार 5 बार दुआ करें, फिर से पढ़ें और जो खुदा आपसे कहे आप वो आंसर करें। मैं धन्यवाद करता हूं और मैं बार फिर से आपको कहना चाहता हूं, यदि इन सेशंस के थ्रू अगर आपकी बाइबल स्टडी बढ़ रही है तो कृपया ज़रूर अपना एक्सपीरियंस हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा देता हूं। जय मसीह की।